सब्सक्राइब कीजिए बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। So hi friends, welcome to Bio Study with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. So महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं, ठीक है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो न्यू सिलेबस आया है वो हम देख रहे हैं ऑफ क्लास 9th साइंस का, ठीक है। तो चैप्टर नंबर हम आज जो 3 है हमारा वो शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी एक ही नेम है, तो करंट उससे ही होती है इलेक्ट्रिसिटी, हम दोनों को इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक है। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक ही है। तो सिंपल में हमारा जो ये चैप्टर नंबर क्या है, तो 3rd नंबर का चैप्टर है, ठीक है। तो अगर आपने इसके पहले के जो चैप्टर्स है वो नहीं देखे, 1st 2nd उसके बाद 6 नंबर का चैप्टर्स भी हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हो। और यहाँ पर आपको जो अपना चैप्टर्स है वो आपको नोट्स के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो आपके चैप्टर को नोट्स बना दिया है पूरा का पूरा। इससे क्या होता है कि आपको ईजिली समझ में आता है, कुछ टॉपिक जो है वही आपको दिखते हैं जो आपको समझ में, मतलब कि जो आप पढ़ाई कर रहे हो वही चैप्टर्स आपको दिखते हैं, इसलिए जो है उसको समझने में हेल्प जाती है। इसलिए हमने ये आपके चैप्टर्स को क्या किया है, तो नोट्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, ठीक है। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 हम आज शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इसका जो पार्ट फर्स्ट है इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले अगर आपको कोई भी डाउट है क्लास 9 साइंस से रिलेटेड, तो आप मुझे यहाँ पर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पर मैं आपका डाउट पूरा जो है सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा पार्ट फर्स्ट है इसको अभी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो पार्ट फर्स्ट के अंदर हमको क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये पूरे चैप्टर के अंदर हमको क्या पढ़ना है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरे चैप्टर के अंदर हमको यहाँ पर पढ़ना है सबसे पहले पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या होता है, देन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसके बाद आपको कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स कौन से मेटल्स होते हैं और इंसुलेटर्स ये कौन से सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। अभी बात करेंगे सब्सटेंस की, जब इसको हम पढ़ेंगे तब आपको जो पूरा का पूरा समझ में आएगा। यही सिर्फ आप यहाँ पर ध्यान में रखो कि आपको क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ना है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, उसके बाद है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, देन बैड कंडक्टर्स एंड गुड कंडक्टर्स। वो होते हैं कंडक्टर्स बोले तो एक चीज़ को या फिर इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, वो होते हैं कंडक्टर्स। एंड अगर वो अच्छी तरीके से या फिर वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को तो वो हो गए गुड कंडक्टर, और ट्रांसफ़र नहीं कर रहे कोई भी सब्सटेंस को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक तो वो हो गए बैड कंडक्टर्स। बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। बाद में आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। उसके बाद आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, ठीक है। उसके बाद है कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स एंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टर्स क्या होते हैं वो आपको पढ़ेंगे, हम पढ़ाएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। उसके बाद इफेक्टिव रेजिस्टेंस अगर हम सीरीज़ में ऐड करेंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस अगर हम यहाँ पर जो है पैरेलल ऐड करेंगे तो क्या होगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, रेजिस्टेंस हम पढ़ेंगे, सभी आपके जो डाउट है वो क्लियर होने वाला है इस चैप्टर के अंदर। और ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ये पूरा का पूरा उसके ऊपर डिपेंड चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो यही सभी जो बातें हैं ये आपको चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़नी है। तो बहुत ही ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो बने रहिए बायो स्टडी विद निखिल चैनल के साथ। अभी यह वीडियो को जो है आप पूरा का पूरा लास्ट तक देखो, बिकॉज ये ज़्यादा से ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, शॉर्ट में देखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन तो पार्ट जो है आपके इस चैप्टर के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो हमने एक स्पेसिफिक जो है जो पोर्शन है उसको लेके बनाए हैं, मतलब स्पेसिफिक पोर्शन ही पार्ट के अंदर लिया है, मतलब कि जो आपको समझने में आसानी जाए, ठीक है। तो देखो इसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले ऑल अराउंड अस। तो हमारे अराउंड में सभी चीज़ें होती है उनका ही स्टडी हमको होता है, ठीक है। ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखो। सो इलेक्ट्रिसिटी देखो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी इज ऑटमोस्ट, ओके, सो ये ऑलमोस्ट होगा शायद, इम्पॉर्टेंस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। जो मॉडर्न वर्ल्ड है, मॉडर्न वर्ल्ड बोलो तो अभी का जो आधुनिक यहाँ पर जग है, ठीक है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमको यहाँ पर क्या करना है, तो पढ़ाई करनी है तो लाइट चाहिए, ठीक है, गर्मी हो रही है तो फ़ैन चाहिए, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन आवर डेली लाइफ अराउंड अस, ठीक है।
जो हमारे अराउंड में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो बहुत ज़्यादा हम पीछे चले जाते हैं, हम मॉडर्न नहीं कहलाते, ठीक है। तो मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है, वो हम पढ़ेंगे। वी डिपेंड ऑन इट फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन आवर डेली डे टू डे लाइफ। हमारे जो डे टू डे लाइफ है, हमारी जो पूरी दिन की दिनचर्या है, उसके अंदर हम देखो आपकी कितने टाइम्स हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लाइट हो गया, फ़ैन हो गया, ठीक है, उसके बाद टीवी है, फ्रिज है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे जो बिज़नेस है या फिर हम उद्योग बोल सकते हैं उसको, वो भी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है हमको लगता है मोबाइल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अगर बात करें तो मोबाइल को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। विदाउट मोबाइल जो है वो सबके पास है, ठीक है। अगर आपके पास मोबाइल नहीं है इस ज़माने में तो आप शायद आधुनिक नहीं हो, आप थोड़ा पीछे चले गए हो, ठीक है। तो आपके पास मोबाइल होना चाहिए और उसका वापर या फिर उसका इस्तेमाल जो आपको अच्छी तरीके से करना चाहिए। तो एवरीथिंग इन आवर डे टू डे लाइफ इम्पॉर्टेंस है इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी है हर दिन, मतलब कि दिन ओके डे टू डे लाइफ में जो है दिन के अंदर, पूरे दिन के अंदर, रात में भी हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन ऑर्डर टू अवॉइड द इनकन्वीनियंस फेस्ड ड्यू टू फेलियर ऑफ पावर सप्लाई, ओके। सो इलेक्ट्रिसिटी क्यों चाहिए? अगर इन ऑर्डर टू इनकन्वीनियंस फेस ड्यू टू, ठीक है, तो आपको जो है वो तकलीफ नहीं जानी चाहिए, ठीक है। फेल्यूर ऑफ पावर सप्लाई अगर फेल होगा तो आपको तकलीफ जाएगी। हॉस्पिटल्स, बैंक्स के अंदर, ऑफिस के अंदर, ठीक है। उसके बाद है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर, ओके, मेक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट विद द हेल्प ऑफ द जनरेटर्स। तो प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट होते हैं, ठीक है, जैसे ये अस्पताल हो गया या फिर बैंक हो गया, तो बैंक के आप देखो अगर लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो उसके साथ जो है उनके पास जनरेटर होता है या फिर बैटरी होती है जिसका इस्तेमाल वो करते हैं। मतलब कि जैसे ही लाइन यहाँ पर चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जाती है, उसके साथ ही साथ मतलब कि साइमल्टेनियसली जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी चली गई उसके साथ जो बैटरी है वो लग जाता है, ठीक है। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी होती ही होती है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज फॉर रनिंग इलेक्ट्रिकल फर्नेस, इलेक्ट्रिकल मोटार्स एंड सेवरल अदर इंस्ट्रूमेंट इन इंडस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रिकल फर्नेस होते हैं एंड इलेक्ट्रिकल मोटार्स होते हैं जिसका इस्तेमाल होता है और इसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहाँ पर कहना है कि ऑल अराउंड अस, हमारे अराउंड में जो भी चीज़ें हैं हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बिकॉज मोबाइल है और बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी दे कैन नॉट वर्क। दैट्स वाई इलेक्ट्रिसिटी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही कहना है इस फर्स्ट वाले पेज का, ठीक है। तो आगे देखो सेकंड वाला पेज क्या बोलता है। तो देखो, सो डोमेस्टिकेशन एप्लियंस, अभी देखेंगे डोमेस्टिक एप्लियंस। डोमेस्टिक बोले तो हमारे घर के अंदर, ठीक है, डोमेस्टिक बोले तो हमारे घर के अंदर, ओके। सो ये घर के अंदर का जो बिजली है उसका इस्तेमाल देखो। अभी सबसे पहले फ्रिज, देन इलेक्ट्रिकल ओवन, ठीक है, उसको हम हीटर भी बोल सकते हैं। उसके बाद है मिक्सर, उसके बाद है फैंस, वॉशिंग मशीन्स, वैक्यूम क्लीनर एंड रोटी मेकर, ETC नीड इलेक्ट्रिसिटी। सो ये सभी डोमेस्टिक है, मतलब कि हम हमारे घर के अंदर उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। वो हो गया डोमेस्टिक एप्लियंस। तो ये डोमेस्टिक एप्लियंस के अंदर फ्रीज हो गया, इलेक्ट्रिक ओवन हो गया, मिक्सर, फैन, ये सभी चीज़ें जो है हम इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी के वजह से ही ये काम करते हैं। एंड हैव हेल्प अस टू बाय सेविंग टाइम एंड लेबर बोले तो पेन या फिर जो हमको तकलीफ जाती है अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अगर हमको फ्रिज मतलब कि वाटर ठंडे करने के लिए, पानी ठंडा करने के लिए अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो हमको तकलीफ जाएगा, ठीक है, हमको गर्म पानी ही पीना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर ये नहीं होगी तो हमको जो है वो यहाँ पर हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा चले जाएगा। रोटी बनाने में अगर रोटी मेकर नहीं है तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा एंड हमको थोड़ा यहाँ पर पेन भी होगा या फिर लेबर हम उसको बोल सकते हैं, थोड़ी यहाँ पर जो है परेशानी होगी, ओके। एंड ऑल दिस डिवाइसेस कैन नॉट बी रन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। और ये सभी डिवाइसेस इलेक्ट्रिसिटी के वजह से ही रन होते हैं, मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो ये काम नहीं करेंगे। तो इसका मतलब यही है कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे डोमेस्टिक एप्लियंस के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन नॉट ओनली द ह्यूमन बींग्स बट सम एनिमल्स आल्सो यूज इलेक्ट्रिसिटी। अभी बात आती है कि ह्यूमन बींग्स इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ह्यूमन बींग को छोड़ के कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। आप बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो देखो आगे है। फॉर एग्जाम्पल फिशेस सच एज ईल्स, जो ईल्स नाम की जो फिश है, ठीक है, वो क्या करती है, यूज इलेक्ट्रिसिटी टू कैच देयर प्रे। उसके जो प्रे मतलब कि जो मतलब कि वो फिश जो है वो जिसके ऊपर अपना फीड करती है, मतलब उसको खाती है, वो हो गया प्रे, ठीक है। तो वो प्रे जो है
उसको प्रे को खाने के लिए, उसको अट्रैक्ट करने के लिए, कैच करने के लिए उसको इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल लेना पड़ता है। एंड आल्सो फॉर सेल्फ डिफेंस, और अगर कोई उसके ऊपर उसको खाने के लिए आ गया तो सेल्फ डिफेंस के लिए, खुद को बचाने के लिए, उससे बड़ी वाली फिश से खुद को बचाने के लिए जो इल्स, ओके, सो इल्स नाम की जो फिश है वो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करती है। एंड आल्सो उसके जो मतलब कि प्रे है, मतलब जिसके ऊपर वो खाना खाती है, जिसको खाती है वो, उसको अट्रैक्ट करने के लिए, उसको मारने के लिए, जिसको खाने के लिए वो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करती है। सिंपल है, नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स बट सम एनिमल्स आल्सो यूज इलेक्ट्रिसिटी। ह्यूमन बींग ही नहीं तो कुछ ऐसे एनिमल्स भी है जो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि है ईल्स, फिश। ठीक है, उसके बाद द लाइटनिंग दैट स्ट्राइक द अर्थ इज एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द लाइटनिंग दैट स्ट्राइक द अर्थ, जो लाइटनिंग है, ठीक है, जो लाइटनिंग बोले तो बिजली, ठीक है, तो जो हमारे बादल होते हैं उसके अंदर बिजली कड़कती है, तो वो लाइटिंग जो अर्थ के ऊपर गिर जाती है, इट इज़ एग्जाम्पल, एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है, तो नेचुरल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो पॉजिटिव निगेटिव जब आयंस, जो बादल से एक दूसरे को टकराते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो लाइट के फॉर्म में हमारे अर्थ पे आती है। वो एक नेचुरल फ्लो है इलेक्ट्रिसिटी का। एंड व्हाट इफ़ वी कुड कलेक्ट द स्टोर्ड दिस इलेक्ट्रिसिटी, और अगर हम इस इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करें, ओके, व्हाट इफ़ वी कुड कलेक्ट एंड स्टोर दिस इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम उसको कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, मतलब उस इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम स्टोर कर पाते हैं तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वो अच्छा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको सिंपल में ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो थिंग है हमारे डेली लाइफ में, हमारे डोमेस्टिक एप्लियंस के अंदर। ठीक है, तो यही आपको सिंपल में ध्यान में रखना है सेकंड पेज पे। सो ये जो हमारा पार्ट फर्स्ट है यहाँ पर ख़त्म होता है, और पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने देखा कि कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करते हैं, कैसा इलेक्ट्रिसिटी हमारे लाइफ के अंदर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर पार्ट फर्स्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिसिटी हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम ही नहीं तो कुछ ऐसे एनिमल्स भी है जो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके अपने प्रे को कैच करने के लिए या फिर सेल्फ डिफेंस के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रुकते गाइज, ये हो गया हमारा पार्ट फर्स्ट करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। रिमेनिंग पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।